जय हिंद दोस्तों, मैं लखन किरार आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल क्या होता है, जिसे हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह हुई है, हम महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक कोई क्या था कि ऐसा ही एक सघन होकर, है ना, पदार्थ आपस में सघन होकर, और वो कैसे हुए, आपस में गोले का आकार लिया उसने, और इस प्रकार से फिर उसमें धीरे धीरे नाभ की संलयन अभिक्रियाएं चली, नाभ की ये विखंडन अभिक्रियाएं चली, और इस प्रकार से ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, उपग्रह और ये सभी बनते चले गए। तो उसी प्रकार क्या है कि ये गैस का गोला, तो वही है पहली प्रक्रिया। तो क्या है, वही प्रक्रिया देखने वाले हैं कि गैस का गोला होता है, सकेंद्रण होकर क्या बनाता है, न्यारिका बनाता है, और न्यारिका के बाद में क्या बनते हैं, तारे बनते हैं। फिर तारों का जो आगे रूप होता है, क्योंकि इनकी एक लिमिट होती है कि धीरे धीरे इनकी ऊर्जा जैसे जैसे समाप्त होती जाती है, ये बदलते जाते हैं। तो आगे किस्म का आकार ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं, जिसका नाम है लाल दानव तारा कहते हैं। अब देखना, यहाँ तक तो क्या है कि सेम है। अब यहाँ से क्या होता है, इसको ध्यान से देखना कि लाल दानव तारा है वो किस में बढ़ जाता है, आगे चलकर कुछ तारे होते हैं वो छोटे तारों में होते हैं, और कुछ तारे होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े तारे होते हैं। जो छोटे तारे होते हैं वो आगे चलकर किस में बदल जाते हैं, श्वेत वामन, और उसके बाद में श्वेत वामन के बाद में किस में, काला वामन तारे में बदल जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, तो ये अभी हम देखने वाले हैं। और जो बड़े तारे होते हैं वो किस में बदलता है, अभिनव तारा में बदल जाता है, जिसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं, और इंग्लिश में सुपरनोवा भी कहा जाता है। आगे देखना कि ये अभिनव तारा अब किस में बदल जाता है, न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। फिर न्यूट्रॉन तारा होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, लास्ट में क्वेसर, पल्सर और ब्लैक होल, है ना, जिसे कृष्ण विवर भी कहते हैं। तो जो अंत, शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये गैस के गोला से, और उसका अंत कहाँ पे होता है, ब्लैक होल पर आकर अंत होता है ना। तो इस वीडियो में हम देखने वाले भी हैं किसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में। और याद रखना, जो श्वेत वामन होता है इसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है, और इन दोनों को, क्वेसर और पल्सर को क्या बोलते हैं, या पल्सर को क्या कहा जाता है, चमकीला तारा भी कहते हैं। और हम देखते हैं अब कि ब्लैक होल के बारे में, है ना। तो ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी खोज है 1916 में हुई, सर्वप्रथम कार्ल स्क्वार्जस चिल्ड के द्वारा। लेकिन ज़्यादातर किसको मानते हैं, एस चंद्रशेखर को मानते हैं, ये हमारे भारत के वैज्ञानिक थे। और हम भी जब भारत के ही हैं तो हम भी किसको मानेंगे, चंद्रशेखर को ही मानेंगे कि एस चंद्रशेखर ने किसकी खोज की है, ब्लैक होल के बारे में बताया है। इन्होंने क्या बताया है, तो इसको देखना कि इन्होंने ये बताया है कि जब भी ये तारा और लाल दानव तारा में बदल जाता है, तो जो तारे कैसे होते हैं, छोटे तारे। यानी उन्होंने कहा कि ऐसे तारे जो जिनका सूर्य के द्रव्यमान, यानी सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना, हम कह सकते हैं 1.44, सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना अगर छोटे तारे हैं, उनका द्रव्यमान कैसा है, सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में उनका द्रव्यमान 1.5 गुना कम है, तो ऐसे तारे क्या होते हैं, छोटे तारे होते हैं। वो आगे चलकर श्वेत वामन में बदलते हैं, और फिर लास्ट में जाकर काला वामन तारा में बदल जाते हैं, और इस प्रकार से उस तारे का अंत हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बड़े तारे हैं, बड़े तारे किसको कहा उन्होंने, कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना अधिक द्रव्यमान जिन तारों का है उनको उन्होंने बड़े तारे कहा है। और जो बड़े तारे में किस में बदलते हैं, अभिनव तारा में बदलते हैं, जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं। और ये आगे चलकर किस में बदल जाते हैं, न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन के बाद में क्वेसर, पल्सर, और फिर ब्लैक होल जो होती है, लास्ट स्टेज होती है, कृष्ण विवर भी जिसे कहते हैं। तो ब्लैक होल का कैसा होता है, घनत्व होता है, सर्वाधिक होता है। अब घनत्व में आपको बताता हूं कि घनत्व किसे कहते हैं, कि एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यानी कितने पास पास पदार्थ के अणु हैं, जितना ज़्यादा पास पास में होंगे उसका घनत्व कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जिसके अणु या पदार्थ कैसा होता है, दूर दूर होते हैं, उसका घनत्व क्या होगा, बहुत कम होगा। जैसे अगर इस दीवार में कील ठोकना है मुझे, तो कील कैसे ठुक जाती है, क्योंकि कील का जो घनत्व होता है वो दीवार के घनत्व से ज़्यादा होता है। तो उसी प्रकार मैं आपको बता देता हूं कि ब्लैक होल का घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी अरबों तारों
के द्रव्यमान के बराबर मात्र एक ब्लैक होल का द्रव्यमान हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है वो अन्य पदार्थों को, अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ना। तो हम समझ सकते हैं कि इसका घनत्व कितना होता है, इसलिए पदार्थों को क्या करता है, खींच लेता है ना। ब्लैक होल के आसपास अगर हमारी जो पृथ्वी, तो उसके आगे वो एक नगण्य है ना। बड़े बड़े तारे भी हैं ना, वो भी अगर पास में, बहुत ज़्यादा दूरी के कारण है, अगर पास में जाते हैं तो वो भी विलीन हो जाते हैं। इतना खतरनाक है ब्लैक होल। और इस पे जो प्रकाश होता है, अगर प्रकाश भी डालेंगे, यानी कुछ भी वस्तु इसमें देंगे, ये ग्रहण तो कर लेगा, अवशोषित तो कर लेगा, लेकिन वापस नहीं देगा, यानी परावर्तन नहीं करता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा भूखा आदमी है ना। इसलिए याद रखना कि इसको प्रकाश दो और इस पर सारे भौतिक के नियम है वो फेल हो जाते हैं। अब भौतिक के नियम कौन करेगा, उसके पास में ही कोई नहीं जा सकता है। तो देखना, प्रकाश भी अगर इसको देते हैं तो अवशोषित कर लेगा, और प्रकाश को अगर कोई अवशोषित कर लेगा तो कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। अब होल के नाम से ऐसा नहीं समझना कि इसे होल क्यों कहते हैं। होल इसलिए कहा जाता है केवल इसको कि इसमें एक छिद्र वगैरह नहीं होता है। होल इसलिए कहा जाता है कि इसको जो भी चीज़ देते हैं वो ग्रहण तो कर लेता है लेकिन वापस नहीं देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये केवल एक होल यानी एक छिद्र के समान है कि उस छिद्र में कोई वस्तु हमने डाल दी लेकिन वो वापस नहीं निकलती। मैंने बता दिया है आपको कि इस पर कोई भी भौतिक के नियम है वो लागू नहीं होते हैं, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर अगर पृथ्वी का अंत होगा तो वो ब्लैक होल के कारण होगा। अगर ब्लैक होल पृथ्वी पर गिर गया ना तो पृथ्वी के कण कण है वो चूर हो जाएंगे, है ना। अगर कोई छोटा ब्लैक होल भी गिरा ना तो इसके अंदर क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर एक छेद कर देगा, यानी आर पार होकर और निकल जाएगा, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप समझ सकते हैं, है ना। तो इस पृथ्वी का अंत का एक कारण क्या है, ब्लैक होल भी है। दूसरा कारण उल्कापिंड भी है, और तीसरा कारण है वो एक मानव के द्वारा है कि मान लो कभी भविष्य में विश्व युद्ध होते हैं और परमाणु बम गिरा जाते हैं तो उसके माध्यम से पृथ्वी का अंत हो सकता है। पृथ्वी का अंत का मतलब है कि वहाँ पर जो प्रकृति है और जीव जंतु हैं उनका विनाश हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लैक होल की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है। जैसे, है ना, मेरी टी शर्ट में भी आप लोग देख रहे होंगे, है ना, ब्लैक होल लिखा है, इधर व्हाइट होल लिखा है। ब्लैक होल की संरचना के बारे में बताता हूँ कि कैसे दिखता है। वैसे तो ये गोली ही दिखता है क्योंकि पदार्थ होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल इसके पास कैसे होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आसपास के जो पिंड वगैरह होते हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेकर और मिला लेता है। मैंने बताया ये ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसके पास से कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु को हम वापस नहीं ले सकते हैं। देखना, इसके जो ऊपर लिखा हुआ EH, यानी EH का मतलब है इवेंट हॉरिजॉन, इसमें लिखा है आउट का मतलब है कि इससे बाहर कोई वस्तु निकल नहीं सकती, है ना। एक इनका जो भारी वाले भाग को क्या बोलते हैं, इवेंट हॉरिजॉन बोलते हैं, और इस हॉरिजॉन के बाहर कोई भी वस्तु है वो बाहर नहीं निकल सकती है। जैसे, और इसका एक इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा घनत्व होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी कहा जाता है ना। अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ व्हाइट होल के बारे में कि व्हाइट होल क्या होता है। व्हाइट होल का ही बताते हैं कि ब्लैक होल के माध्यम से ही एक समय होता है, जब ब्लैक होल के पलटने का एक समय होता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, व्हाइट होल कहते हैं। व्हाइट होल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक चमक होती है, इसमें क्या होता है, प्रकाश होता है और कुछ ऊर्जा होती है जो परावर्तित कर देता है ना। जो भी चीज़ परावर्तित करेगी तभी तो हमको दिखाई देती है। जैसे अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है ना। टॉर्च जलाते हैं, उसका प्रकाश कैसा होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और उसके कारण वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो लेकिन ये क्या होता है, परावर्तित ही नहीं करता है ब्लैक होल, लेकिन जो व्हाइट होल होता है वो परावर्तित कर देता है ना। इसलिए EH यानी इवेंट हॉरिजॉन इन लिखा है, यानी इसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, प्रकाश और ऊर्जा होती है वो चली जाती है, इन कर जाती है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और ब्लैक होल के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको कि ब्लैक होल बहुत खतरनाक होता है। यदि पृथ्वी पे गिर जाए तो ये क्या कर सकता है, बहुत अंदर तक छिद्र कर सकता है, यानी पृथ्वी के आर पार भी निकल सकता है ना। और आर पार निकलेगा यानी छिद्र हो जाएगा, तो हम जानते हैं पृथ्वी के केंद्र में बहुत ज़्यादा क्या है, लावा मैग्मा वगैरह है, वो बाहर आएंगे, है ना। और जैसे ही बाहर आएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।